अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक होगा पहले ही चैप्टर का तीसरा टॉपिक है, दैट इज़ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। लास्ट टाइम हमने 2 लेक्चर्स पढ़े थे जिनमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स किया हमने, फिर उसके बाद फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़ी। आज हम देखेंगे तफसीलन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को। अच्छा बच्चों, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है जानते हैं। अब ये चैप्टर मेजरमेंट्स का है। इस चैप्टर का नाम ही क्या है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। तो मेजरमेंट्स का मतलब हरगिज़ सिर्फ काउंटिंग नहीं है, चीज़ों को गिनना ही नहीं है, बल्कि मेजरमेंट का मतलब क्या है, चीज़ों को तोलना, पैमाइश करना किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ, किसी स्टैंडर्ड चीज़ के साथ। मसलन फ़र्ज़ कीजिए आप मार्केट में जाते हैं और मार्केट में जाके डिमांड करते हैं शुगर की, मार्केट में जाके डिमांड करते हैं मिल्क की, मार्केट में जाके कपड़े की, इन मुख्तलिफ़ चीज़ों की डिमांड करते हैं या ख़रीदने के लिए जाते हैं। घर वाले, सिंपली आपसे कहता हूँ, घर वाले हर बच्चे को ही मोस्टली, भाई हो तो उसे ज़रूर, बॉय हो तो उसे ज़रूर घर वाले भेजते हैं दही लेने के लिए। तो जब आप दही लेने जाते हैं तो दही लेने जाएँ तो उसे जाके आप कहते हैं 1 kg या 2 kg, 1 किलो या 2 किलो दही दे दे। तो वो गौर किया कभी कि वो 1 किलो या 2 किलो ऐसे ही उठा के आपको दे देता है या किसी मेजरमेंट के ज़रिए देता है। मेजरमेंट के ज़रिए देता है ना, उसके पास एक पैमाना पड़ा है या उसके पास वो पुराना तराजू पड़ा होगा लीवर बैलेंस वाला, जिसमें एक तरफ स्टैंडर्ड चीज़ डालेगा, वो बाट पत्थर रखेगा और दूसरी तरफ आपने जितना डिमांड किया उस तरफ डालता जाएगा, जब बैलेंस हो गया उतार के दे देगा। इसका मतलब जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी पैमाइश बड़ी अहम चीज़ है, मेजरमेंट लेना बड़ी अहम चीज़ है, मेजरमेंट बड़ी हमारे लिए अहमियत रखती है। तो मेजरमेंट लेने से पहले हम हमेशा स्टैंडर्ड चूज़ करते हैं। वो हम नहीं करते, वो साइंसदानों ने स्टैंडर्ड बनाए हैं। मसलन मार्केट चले जाएं, कपड़े वाली दुकान पे जाएं तो आप घर से मीटर रॉड नहीं लेके जाते, उसके पास मीटर रॉड होता है जिससे कपड़ा माप के देता है। करियाने की शॉप पे जाएं तो तराजू आप घर से नहीं लेके जाते, हर करियाने की दुकान पे तराजू पड़ा है। फल फरोश के पास चले जाएं तो हर फल फरोश के पास वो तराजू पड़ा है और तराजू के साथ वो पत्थर पड़े हैं जो आप घर से नहीं लेके जाते। या हर दुकानदार के पास मुख्तलिफ नहीं है, एक जैसे, वो स्टैंडर्ड है। वंस अ स्टैंडर्ड इज सेट, सबसे पहले हम जब भी किसी चीज़ की पैमाइश चाहते हैं, जब भी किसी चीज़ की मेजरमेंट चाहते हैं, हम सबसे पहले उसका क्या सिलेक्ट करते हैं, स्टैंडर्ड। उस स्टैंडर्ड को नाम दिया जाता है यूनिट का। वंस अ स्टैंडर्ड इज सेट, जब एक दफ़ा स्टैंडर्ड सेट कर लिया जाता है, फिर हर चीज़ को उसके साथ कंपेयर किया जाता है, हर चीज़ को उसके साथ तोला जाता है, उसी के साथ मेजर किया जाता है। साइंसदानों ने बैठ के डिसाइड किया होगा कि इतनी लंबाई हमें क्या कहलाएगी, 1 मीटर। अब आजकल हर जगह इतनी सी पैमाइश को 1 मीटर कहा जाता है और हर चीज़ उसके साथ मेजर की जाती, उसी के साथ कंपेयर करके मेजर की जाती। इसी तरह साइंसदानों ने बैठ के डिसाइड किया कि 1 kg इतना सा होगा। अब आप पत्थर उठा के ले लिए या पत्थर को ले आए और कहें जी 1 kg है, मैं नहीं मानूंगा। कम मानेंगे जब उस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर के, हाँ भी 1 kg है। सो एक दफ़ा स्टैंडर्ड जब सेलेक्ट कर लिया जाता है, स्टैंडर्ड जब चूज़ कर लिया जाता है, और वो हम नहीं करते, वो कमेटी है, वो साइंसदान है, मुख्तलिफ पूरी दुनिया से इकट्ठे हुए, उन्होंने डिसाइड किया कि आज से पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़ें स्टैंडर्ड हैं, पूरी दुनिया के अंदर ऐसे ही चलेंगी। घड़ी का 1 टिक सेकंड कहलाएगा, जो थर्मामीटर है उसके अंदर पारा इतना ऊपर जाएगा तो टेम्परेचर कहलाएगा इतना इतना इतना। इसी तरह इतना फासला होगा तो मीटर कहलाएगा, जिसे बड़े यूनिट में किलोमीटर्स कहते हैं। सो वंस अ स्टैंडर्ड इज सेट, तो यूनिट की क्या डेफिनेशन है, यूनिट की क्या डेफिनेशन है, वंस अ स्टैंडर्ड इज सेट, जब आप किसी चीज़ की मेजरमेंट के लिए स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लें। जैसे हमारे लिए अल्लाह के नबी की जो ज़ात है वो स्टैंडर्ड है। हर इंसान अपने आप को उनसे कंपेयर करके देखता है, भाई मेरे में क्या चीज़ कमी है, क्या चीज़, बिल्कुल ऑफ कोर्स बहुत सारी ही कमियां हैं, कभी भी हम उस स्टैंडर्ड को पहुंच नहीं सकते। इसी तरह चीज़ों के लिए स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं और हर चीज़ को उसके साथ कंपेयर किया जाता है, हर चीज़ को उसके साथ मेजर किया जाता है। वंस अ स्टैंडर्ड इज सेट, इट इज़ ऑलवेज बीन कंपेयर्ड विद दैट स्टैंडर्ड, और उसे हमेशा उस स्टैंडर्ड के साथ क्या किया जाएगा, कंपेयर। स्टैंडर्ड एक तरफ, हमारी खरीदने वाली चीज़ दूसरी तरफ, स्टैंडर्ड एक तरफ, दूसरी चीज़ उसके साथ तो ली जाएगी। स्टैंडर्ड एक तरफ, वक्त हम उससे नोट करेंगे। सो स्टैंडर्ड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट चीज, स्टैंडर्ड कैसे बने, यूनिट्स कैसे बने, यूनिट्स के मतलब सारी दुनिया कैसे एग्री हो गई। ये क्या था जी सीन
कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के अंदर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आई, नॉलेज बढ़ता गया, ये 18th और 19th सेंचुरी की, 19th और 20th सेंचुरी की बात है, तो एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हो गई, नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो फिर जो साइंटिफिक नॉलेज था और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन थी, साइंटिफिक और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, पाकिस्तान के साइंसदान बाहर जाते थे, दुनिया के दूसरे साइंसदान यहाँ भी आते होंगे, तो यहाँ पे अगर यूनिट्स डिफरेंट होंगे तो रिसर्च के अंदर इश्यूज़ आएंगे। वैसे बिजनेसमैन हैं, उन्हें ट्रेड करनी है तो उसमें इश्यूज़ आएंगे, टेक्निकली इश्यूज़ आएंगे। तो इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए 1960 के अंदर फ्रांस के शहर पेरिस के अंदर एक मीटिंग हुई। मीटिंग क्या, एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई। इससे पहले भी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, जिसमें इससे पहले का एक स्टैंड, ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट से पहले था MSK या MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड, ये एक यूनिट का निज़ाम था MKS। लेकिन 1960 के अंदर पेरिस के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई। जैसा कि मैं इसकी मिसाल अक्सर देता हूँ, हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, 11वीं ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, इसी तरह पेरिस के अंदर, फ्रांस के शहर पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस हुई। वो कौन सी कॉन्फ्रेंस थी? 11th जनरल कॉन्फ्रेंस। और उसका मौजू क्या था? जैसे 11वीं सालाना ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, मौजू क्या होता है? ख़त्म नबूवत, हज़रत उमर फ़ारूक, टॉपिक्स होते। इसी तरह 11th जनरल कॉन्फ्रेंस थी, किस मौजू पे? ऑन वेट्स एंड मेजर्स, ये टॉपिक था। इस टॉपिक पे कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें पूरी दुनिया के साइंसदान मुत्तफिक हुए, एग्री हुए कि एक सिस्टम बनेगा। जो पहले सिस्टम बने को थोड़ा उन्होंने डेवलप किया, बेहतर किया। पहले ये 3 यूनिट्स का सिस्टम था, उसे डेवलप करके 7 बुनियादी यूनिट्स का सिस्टम बनाया। बुनियादी यूनिट्स, उसमें 2 कैटेगरियाँ की गई। तो वेट्स एंड मेजर कॉन्फ्रेंस के अंदर डिसाइड ये हुआ कि दुनिया के अंदर एक जैसा निज़ाम होगा, जिसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। यूनिट्स का बैनुल-अक़वामी निज़ाम, इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी सिस्टम निज़ाम, किन चीज़ों का? यूनिट्स का बैनुल-अक़वामी निज़ाम। 1960 के अंदर इस कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया के साइंसदान इकट्ठे हुए और उन्होंने बैठ के डिसाइड किया कि आज से पूरी दुनिया के अंदर यूनिट्स का निज़ाम पहले जैसा भी था, अब क्या होगा? वो एक जैसा निज़ाम। ट्रेड में भी फ़ायदा होगा, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन में भी फ़ायदा होगा, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन में भी फ़ायदा होगा। पूरी दुनिया में जब निज़ाम, जैसे करेंसी का निज़ाम आज भी डिफरेंट है, लेकिन यूनिट्स का निज़ाम, जो यूनिट्स पाकिस्तान में है वही यूरोप के शहरों में है, जो यूनिट्स पाकिस्तान में है वही चाइना में है, वही भारत में है। तो यूनिट्स पूरी दुनिया में क्या हो गए? जैसे लंबाई मीटर है तो भारत में भी मीटर है, मीटर है तो चाइना में मीटर है, मीटर है तो फ्रांस में भी मीटर है। पूरी दुनिया के अंदर चीज़ों को मापने का निज़ाम एक जैसा कर दिया गया। ये इस कॉन्फ्रेंस का फ़ायदा हुआ और अनटिल नाउ, अब तक ये निज़ाम राइज है। इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग्स आती रहती हैं। सो इस निज़ाम के तहत क्या था? इस निज़ाम के तहत क्या था? 2 तरह के यूनिट्स। आइए देखते हैं। इस निज़ाम के तहत यूनिट्स की 2 टाइप्स बना दी गई। देखते हैं जी कौन कौन सी। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के मुताबिक कितनी टाइप्स हैं यूनिट्स की? 2। कौन कौन सी? सबसे पहले है जी बेस यूनिट्स और दूसरी है ड्राइव्ड यूनिट्स। बेस का मतलब क्या होता है? बुनियादी। और ड्राइव का मतलब माखूज। बेस यूनिट्स किन क्वांटिटीज़ के होंगे? हमने पिछले टॉपिक में फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ा था। सो फिजिकल क्वांटिटीज़ 2 तरह की थी, बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटी। इसी तरह यूनिट्स भी कितनी तरह के हैं? बेस यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट्स। बेस यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट्स। क्या तारीफ करेंगे हम बेस यूनिट की? आइए 1 बाय 1 देखते हैं। बेस यूनिट की क्या तारीफ करेंगे? द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़। जो हमने बेस क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, उनके यूनिट्स क्या कहलाएंगे? उनको जब मापा जाएगा, उन्हें जब तोला जाएगा, वो यूनिट्स क्या कहलाएंगे? बेस यूनिट्स। द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर नोन एज बेस यूनिट्स। और बेस क्वांटिटीज़ कितनी थी बच्चों? 7। बेस यूनिट्स भी कितने होंगे? 7। बेस क्वांटिटीज 7 थी जो हमें याद है। लेंथ था, मास था, टाइम था, टेम्परेचर था, अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस था, इलेक्ट्रिक करंट थी और इंटेंसिटी ऑफ लाइट थी। ये 7 क्वांटिटीज थी ना। आइए टेबल बनाते हैं इनका, बेस यूनिट्स का। सबसे पहले मैं लिखता हूँ बेस क्वांटिटीज, उनके सिंबल, बेस यूनिट्स, उनके सिंबल यहाँ पे।
चलिए, बेस क्वांटिटी सबसे पहले थी लेंथ। लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल के साथ। लेंथ का यूनिट क्या है? बेस क्वांटिटी है, बेस यूनिट क्या है? लेंथ हमेशा किन में मापी जाती है? मीटर्स में। और मीटर को कैसे ज़ाहिर करते हैं? छोटे स्मॉल एम के साथ। लेंथ क्वांटिटी, लेंथ का सिंबल एल, मीटर उसका यूनिट, और उसे जाहिर कैसे किया जाता है? सिंबल, ये क्वांटिटी, ये यूनिट, सिंबॉलिक, ये क्वांटिटी, ये उसका यूनिट। लेंथ हो गया। उसके बाद मैस को कैसे लिखा जाता है? स्मॉल एम से। मैस हमेशा कैसे मापा जाता है, कैसे तोला जाता है? किलोग्राम के अंदर, और इसे लिखा जाता है स्मॉल के और स्मॉल जी, किलोग्राम, केजी। लेंथ, मैस, टाइम एक और बेस क्वांटिटी थी। बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट्स बेस यूनिट्स कहलाते हैं। टाइम को किससे ज़ाहिर किया जाता है? सॉरी, स्मॉल टी से, और इसका यूनिट क्या होता है? सेकंड को कैसे? स्मॉल एस से। लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर को कैसे ज़ाहिर किया जाता है? कैपिटल डी से। यूनिट इसका साइंसदान था कौन सा? केल्विन। इसके अलावा और भी यूनिट है, लेकिन ऐसा यूनिट जो है ना वो केल्विन ही है। लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस की मिकदार। अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस को जाहिर करते हैं एन के साथ, नंबर्स, तादाद। यूनिट क्या है? मोल। और जाहिर कैसे करते हैं? ई नहीं लिखते, बस MOL। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को सॉरी एल के साथ जाहिर करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या यूनिट है जी? कैंडेला। CD, स्मॉल सी, स्मॉल डी। और क्या बचा पीछे? इलेक्ट्रिक करंट को I के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका यूनिट क्या है? एम्पेयर, साइंसदान के नाम से एम्पेयर और कैपिटल है। ये 7 बुनियादी क्वांटिटीज़, ये 7 बुनियादी यूनिट्स, 7 क्वांटिटीज़ के सिंबल्स, 7 यूनिट्स के सिंबल्स। क्वांटिटी, सिंबल, यूनिट, सिंबल, ये हैं बेस यूनिट्स। बेस यूनिट्स क्या होते हैं? जो किन क्वांटिटीज़ के हों? बेस क्वांटिटीज़ के। ये हमने देख ली 7 बुनियादी क्वांटिटियाँ, 7 बुनियादी यूनिट्स। अब बात करेंगे किन की? इनकी बेसिकली डेफिनेशंस भी हैं जो 9th क्लास के सिलेबस में नहीं है, तो वो हमने नहीं करनी। यूनिट्स की डेफिनेशंस वो नहीं है आपके लेवल पे, FSC के लेवल में करेंगे। जब FSC का हम पढ़ेंगे लेक्चर, तो इंशाल्लाह उसमें इनकी डेफिनेशंस भी देखेंगे। दूसरा जी, सेकंड वन है जी ड्राइव्ड यूनिट्स। क्या डेफिनेशन होगी इनकी? द यूनिट्स ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज आर नोन एज ड्राइव्ड यूनिट्स। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ क्या थी उन 7 के अलावा? एरिया, वॉल्यूम, प्रेशर, एनर्जी, और क्या था? फोर्स, डेंसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड। वो सारी की सारी जो 7 के अलावा हैं वो सारी ड्राइव क्वांटिटीज़ थी, और उनके यूनिट्स क्या कहलाएंगे? ड्राइव यूनिट्स। ड्राइव यूनिट कैसे बनते हैं? याद रहे, जैसे ड्राइव क्वांटिटीज़ कैसे बनी थी? बेस क्वांटिटी को मिलाओ ड्राइव, बेस क्वांटिटी को मिलाओ ड्राइव। इसी तरह बेस यूनिट को मिलाओगे क्या बन जाएंगे? ड्राइव्ड यूनिट्स बन जाएंगे। मसलन मिसाल देता हूँ, एरिया एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। एरिया का यूनिट मीटर ज़रब मीटर स्क्वायर, मीटर बेस, और ये क्या बन गया? ड्राइव्ड। वॉल्यूम लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, मीटर ज़रब मीटर। ये भी बेस मिलके क्या बन गया? ड्राइव्ड। बेस मिलके ड्राइव्ड। जैसे बेस क्वांटिटीज से मिलकर ड्राइव क्वांटिटीज बनी थी, इसी तरह बेस यूनिट से मिलकर क्या बनते हैं? ड्राइव्ड यूनिट्स। ये इनकी मिसालें भी थी। आइए इन्हें डिटेल में भी देखते हैं इनके लिए। जिस तरह हमने बेस क्वांटिटीज़ का टेबल पढ़ा है, बेस यूनिट्स का टेबल पढ़ा है, इस तरह ड्राइव यूनिट्स का भी टेबल पढ़ते हैं। देखते हैं जी, कुछ 5-6 देख लेते हैं। बहुत सारी हैं, 7 के अलावा अनलिमिटेड है, लातादाद क्वांटिटीज़ 7 के अलावा। मसलन मैं स्पीड से आगाज़ करता हूँ। स्पीड
एस से या वी से ज़ाहिर करते हैं। वेलोसिटी लिख लो, स्पीड लिख लो, एक ही बात है। यूनिट क्या है? यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। मीटर भी बेस, सेकंड भी बेस, और ये क्या बन गया? ड्राइव बन गया। स्पीड को ज़ाहिर ऐसे करते हैं, उसका यूनिट ये, और यूनिट को ऐसे ज़ाहिर करते हैं। एक्सेलरेशन, ये अगले चैप्टर में बाकायदा से फार्मूले आएंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी होगी। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंबल, ये ड्राइव यूनिट, ड्राइव यूनिट, मीटर भी आ रहा है, सेकंड भी आ रहा है, ये तो बेस थे, बेस से मिलके तो ड्राइव बनते हैं। एनर्जी ले लो या वर्क ले लो, वर्क W के साथ ज़ाहिर किया जाता है। वर्क का फार्मूला याद रहे F.D है, F.D। तो क्या आएगा? उसको लिख लीजिए, kg किलो ग्राम मीटर पर सेकंड, यहाँ से बनता है ना kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, साथ में मीटर, तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर क्या आ जाएगा? kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसे ये यूनिट इसका। उसके बाद प्रेशर ले लो या फोर्स का मैं लिखता हूँ, फोर्स का फार्मूला याद रहे MA होता है, यहाँ से निकलेगा। फोर्स को F से ज़ाहिर करते हैं और यूनिट क्या होगा? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे, लिखेंगे पर सेकंड स्क्वायर, ये kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसके अलावा बहुत सारे यूनिट्स जिनका, जैसे मैंने एरिया का लिखा था, मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का लिखा था, मीटर क्यूब, ये सारे यूनिट्स क्या कहलाते हैं? ड्राइव्ड यूनिट्स। क्योंकि ये किन से मिलके बनते हैं? बेस यूनिट, 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 बेस यूनिट्स ही आपको नज़र आएंगे ड्राइव यूनिट्स के अंदर, और इन्हें क्या कहा जाता है? ड्राइव्ड यूनिट्स। बेस यूनिट्स क्या थे? ऐसे यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज़ के लिए हों, और ड्राइव यूनिट्स क्या होते हैं? ऐसे यूनिट्स किन क्वांटिटीज़ के लिए हों? ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए हों। ये दो तरह के यूनिट्स किसने बताए? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसे SI भी कहते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल के नाम से, उसकी एब्रीविएशन ये है SI। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। कल इंशाल्लाह हाजिर होंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।